जीत क्या है? जब आप अपनी मंजिल को इतना चाहो कि पूरी दुनिया आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में लग जाए, इससे बड़ी जीत और कोई नहीं। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है जीत की प्रतिज्ञा सेल 21 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक। यहाँ पर सभी सुपर कोचिंग के कोर्सेज पे आपको मिल रहे हैं अप टू 90% तक के डिस्काउंट्स। आशा करते हैं कि आपकी ये जो प्रतिज्ञा है गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने की, वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की मदद से और आपकी मेहनत से पूरी हो। तो आज Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fit and fine. So आज का डिस्कशन का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि रिसेंट में अगर मैं यूजीसी के चेयरमैन की बात करूं, उन्होंने ट्वीट भी किया है और उन्होंने ये पर्टिकुलर कमेटी भी रिसेंट में कंडक्ट हुआ है, ठीक है, मीटिंग कंडक्ट हुआ है। तो उसमें इस इनिशिएटिव को लिया गया है और ये हमारे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट के अंदर ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड इट। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट मेक श्योर आप ये टाइमिंग्स नोट कर लें। माई क्लासेस 3 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। दोनों बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, तो आप इनको यूटिलाइज करिए। इसी के अलावा जो मेरा टेलीग्राम लिंक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट सेशन या अपडेट्स आता है वो आपका कोई भी मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो अगर आप लोगों ने रिसेंट में मामिदाला जगदेश कुमार जी का, ये जो कि हमारे चेयरमैन है यूजीसी के, अगर उनका आप लोगों ने ट्वीट देखा है तो अब पुरखों की लिखावट सवारेगी भविष्य, जल्दी ही पांडुलिपि को सिलेबस में स्थापित किया जाएगा। पांडुलिपि इज योर मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। तो यूजीसी क्या करने जा रहा है, जो पांडुलिपि है उसको सिलेबस में अभी आगे क्या करेगा, शामिल करेगा। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंट में हमारे एंशिएंट जो ये क्यों किया गया है, एनईपी 2020 का आपको पता है कि वो पुराना जो एंशिएंट एजुकेशन उसको भी संजो के रखना है और जो नई टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इंडिया है, उन सारे एस्पेक्ट को भी देखना है। तो हमारा जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है उसको भी बनाए रखने के लिए तो पांडुलिपि को भी क्या किया जाएगा, सिलेबस में शामिल किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एंशिएंट एजुकेशन के रिस्पेक्ट में। उसी के अलावा ये क्या होता है मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि, उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति द्वारा हाथ से लिखा जाता है। वैसे आजकल हम लोग इसको, अगर मैं लेमन डेफिनेशन में बात करूं, आजकल हम रिसर्च पेपर बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत कनेक्टेड तो नहीं है। तो इन द सेम वे पहले भी लोग क्या करते थे, व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों का जो समूह है हाथ से इसको लिखते थे, राइट। तो इसको जैसे कि हस्तलिखित पत्र होता था, मुद्रित किया हुआ है किसी अन्य विधि से या किसी यांत्रिक विधि का अगर आप यूज करते हैं तो उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि नहीं कहते हैं। उसी के अलावा ये छोटा सा एक ऑफर है, उसके बाद में आगे की चीजें भी आपको बताती हूँ। अभी जो आज लास्ट है सेल का 21 से 23 तक, जिसमें आप लोगों को 7 to 7.5 में मिलेगा वैलिड टिल एग्जाम डेट का सब्सक्रिप्शन, और इसमें आप लोगों को फ्री पास प्रो भी प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी नोट, स्टडी मटेरियल, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। और कंप्लीट यूजीसी कैटेगरी को आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय सिंगल सब्सक्रिप्शन। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, आज इसका लास्ट डेट है। जी हाँ। तो क्या है पांडुलिपि के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, जो इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स आपके आ सकते हैं, यूजीसी ने क्या किया है, अगर पूछ लिया जाए भी पांडुलिपि को जो सिलेबस में शामिल करने की बात किसने किया है, एनसीईआरटी ने, यूजीसी ने, एआईसीटी ने, तो यूजीसी इसका आंसर जाएगा, ठीक है। और जल्दी ही ये पांडुलिपि की क्या करेगा, पढ़ाई को शुरू कराएगा। अब इसका फायदा क्या होगा, जो आने वाली जनरेशन है, अब बहुत आप जो आने वाली जनरेशन है, हम अपने अगर छोटे बच्चों से पूछते हैं 10th 11th की जनरेशन से, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि पांडुलिपि एग्जैक्टली में है क्या, ठीक है। तो पांडुलिपि एक्चुअली में क्या होता है, अगर ये चीज हमारे सिलेबस में आते तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमारी जो एंशियंट एजुकेशन है उसके बारे में भी अवेयर करेंगे। तो पांडुलिपि ये होता है जो कि हम हाथ से लिखें, यानी हाथ से लिखी गई रचना को हम मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि बोलते हैं। संस्कृत का पांडु और लिपि दो शब्दों से मिलकर ये बना है। पांडु का अर्थ क्या है, पीला, है ना, पीला या फिर सफेद। दरअसल जो पांडुलिपि का ज्ञान है वो देश की जो मतलब ये लगा लीजिए डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो हेरिडिटरी है, उस चीज को संजो के रखने में क्या करता है, बहुत ही हेल्प करता है।
और इसको मैं लिखे बात करूं तो पांडुलिपि जो है, हमारे जो पूर्वज थे वो पेड़ की छाल या पत्थर पर जो मुद्रित होता था उस दस्तावेज को हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं। तो यही चीज क्या है, सिलेबस में शामिल की है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताइए कितने सदस्यों का पैनल का गठन किया गया था, मतलब कितने मेंबर थे जो पैनल के अंदर बैठे थे। तो 11 मेंबर्स का ये पैनल था। और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के जो पूर्व निदेशक थे प्रफुल्ल मिश्रा जी, और अलग अलग आईआईटी के प्रोफेसर हैं, एनसीईआरटी दिल्ली में जो संस्कृत के प्रोफेसर है, वो सारे लोग क्या थे, पैनल के अंदर शामिल थे। तो ये लगा लीजिए एनईपी 2020 का असर अगर मैं ग्राउंड लेवल पे देखूं तो ये इन सारी चीजों को, क्योंकि बैक टू बैक बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव आपके लिए गए हैं, या बहुत अच्छे अच्छे कदम हमारे एजुकेशन सिस्टम को या करिकुलम को, सिलेबस को लेके बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो उन्हीं में से एक पार्ट आ जाता है। तो यूजीसी के अध्यक्ष का ये रिसेंट ट्वीट रहा है। सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेटिव, और आप लोग इस ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। और अपने एंशिएंट एजुकेशन के नोट्स में ये 3 चीजें लिख लीजिए, किस चीज को सिलेबस में शामिल करेगा, पांडुलिपि को। सेकंड, कितने मेंबर्स का जो पैनल, कितने मेंबर्स का था, 11 मेंबर्स का, और किसका इनिशिएटिव है, कौन इसको सिलेबस में करेगा, यूजीसी। राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। जस्ट टू लाइक एंड शेयर द सेशन, एंड ऑल्सो गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये इनिशिएटिव कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।